हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल इंडिया धीरज सिंह में। शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव है दोस्तों। उसमें से जो पीएसयूज़ कंपनियां हैं काफ़ी गिरावट है, और ख़ास तौर से भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड की बात करते हैं, बीपीसीएल की बात करते हैं, लगभग 332 के आसपास आ गया। 450 के वहाँ से गिर रहा है, ये 450 के प्राइस से गिर रहा है और 332 के आसपास आ गया है। अब इसकी आगे की चाल क्या हो सकती है? जिन्होंने खरीदारी कर रखी है उनको क्या करना चाहिए, और अब दूसरी तिमाही में किस तरह की ग्रोथ रह सकती है उसकी बात करेंगे, और आगे क्या हो सकता है उसकी बात करेंगे। शेयर एक तरह से काफ़ी टूट गया है दोस्तों, और जो भी पीएसयूज़ कंपनियां हैं उनमें एक तरह से काफ़ी गिरावट है, भारी गिरावट है। स्पेशली पीएसयूज़ कंपनियों में बहुत गिरावट है। देखिए एनटीपीसी देखिए 80 रुपीज़ के आसपास आ गया है। दूसरी कंपनियों को देखिए वो भी काफ़ी नीचे की तरफ है। जैसे कि एक तरह से जब ये लोअर लेवल पे होते हैं तब इसमें कुछ देखने के रिस्क उठाने की कोशिश करनी चाहिए, और पिछले 2-3 साल से ये अनुभव किया है कि ये जब लोअर लेवल पे मिलते हैं तब इनमें इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करनी चाहिए। ये फिर वहाँ से अच्छा खासा रिटर्न देते हैं। जब रिजल्ट आने वाला होता है, जैसे इसका तिमाही रिजल्ट आएगा अभी सेकंड क्वार्टर का, तो उसके अनुसार इसको देखना चाहिए। और एक तरह से जब देखते हैं भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में, देखते हैं टेक्निकल, देखते हैं इसका एनालिसिस करते हैं, जो भी लोग फंसे हुए हैं तो क्या करना चाहिए उसकी बात करते हैं। टेक्निकल के अनुसार देखेंगे दोस्तों। अब तो बुलिशनेस आने में लगभग इसको 400 के आसपास जाएगा। तब की फाइनेंशियल की बात करते हैं, उसके बाद टेक्निकल देखते हैं। में देखते हैं तो भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड 71,954 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। 10 रुपया फेस वैल्यू है। डिविडेंड कंपनी देती है, और 37,999 करोड़ का इसका पिछला क्वार्टरली तिमाही सेल्स था। 2,139 करोड़ का प्रॉफिट था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके ऑनर है। शेयर होल्डिंग देखते हैं तो 52.98 है। अब डिसइन्वेस्टमेंट की बात चल रही है तो अब डिले है एक तरह से, उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट है। बड़ी कंपनी है एक तरह से। अब दोस्तों गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट प्लान, स्टेक सेल, इस तरह की न्यूज़ होती है तो स्टॉक को प्रेशर रहता है। आने वाले दिनों में फिर अच्छी न्यूज़ आएगी और पॉजिटिव न्यूज़ आएगी, तब ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। फिलहाल तो ये बेयरिश मोड में चल रहा है। तो अब इसका टेक्निकल एनालिसिस करते हैं दोस्तों। ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का चार्ट लगा हुआ है, और ये जो कैंडल है अक्टूबर का कैंडल है और मंथली कैंडल बना हुआ है दोस्तों। जैसे कि इसका ओपन हुआ है 357.35 हाई किया है 361, और लो बनाया है 328, अभी चल रहा है 332 के आसपास चल रहा है ये आज। इसकी जो गिरावट है दोस्तों लगभग 480 से लगातार ये गिर रहा है। कुछ खबरें थी जैसे कि स्टेक सेल की है, तो गवर्नमेंट एक तरह से अभी देखिए जो इसमें स्टेक सेल बेचना चाह रहे थे नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से स्टॉक में एक तरह से हम देखते हैं तो गिरावट है और बेरिश मूड चल रहा है दोस्तों। अगर ये 325 से नीचे की तरफ कारोबार करता है तो लगभग मान के चलिए जो इसका एक यहाँ से तेजी आई थी लगभग 308 के आसपास से, तो एक सपोर्ट हमें जो दिखता है लगभग 300 से 310 तक का एक सपोर्ट दिखता है। अगर यहाँ पे स्टॉक सेटल होता है या यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है, जैसे कि बेरिश मूड बना हुआ है, यहाँ पे सेटल होता है लगभग 300-325 के बीच, अगर कुछ दिन कारोबार करता है, डेफिनेटली फिर स्टॉक ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। और जैसे कि इसमें जो ऊपर की तरफ अगर हम देखते हैं तो लगभग देखिए 370 से 380 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, इस कैंडल का जो सितंबर में गिरावट आई थी, एक बड़ी गिरावट आई थी, तब एक हम मान के चल सकते हैं कि लगभग ये 417 से 430 तक जाता हुआ दिख सकता है। बट इसमें ये है कि समय लग सकता है दोस्तों। ये नहीं कि एक ही महीने में चला जाएगा, या नवंबर में कुछ खबरें आती हैं तब ये ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है, या फिर रिजल्ट कुछ अच्छा आता है तो उसमें जाता हुआ दिख सकता है। टेक्निकली हम देखते हैं तो बेयरिश मूड है। इसका जो सपोर्ट है 325 के आसपास है, जैसे कि इसने 325 के आसपास आने की कोशिश की है। इसके नीचे अगर कारोबार करता है तब मान के चल सकते हैं कि जैसे ये लेग बनाया है इसने 307 और 300 के आसपास, इवन हो सकता है कि 300 को ब्रेक करके 290 के आसपास तक आता हुआ दिखे। तो इस तरह की पिछली बार भी देखिए ये लगभग ये 300 के आसपास था, वहाँ से एक बड़ी तेजी आई थी, लगभग 546 तक चला गया था। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को बताने की कोशिश, प्रॉफिट बुक करिए, क्योंकि तब ये बात चल रही थी कि लगभग 800-900 चला जाएगा। बट ये कि अब गवर्नमेंट के अपने इश्यूज हैं, और गवर्नमेंट कंपनी में कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट या स्टेक सेल की न्यूज़ आ जाती है तो काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। आप देख रहे हैं सारे पीएसयूज नीचे की तरफ हैं, तो बेयरिश एक तरह से मोड चल रहा है दोस्तों इसमें। और डेली कैंडल्स को भी देखते हैं
तो उसमें भी लगातार गिरावट है ऊपर के लेवल से, और कभी कभार एक जंप आ जाता है। तो इसमें से अगर हम देखते हैं, देखिए लगभग 434-50 के आसपास से लगातार गिरावट है। देखिए सारे रेड कैंडल बने हुए हैं, ग्रीन आपको मुश्किल से 1-2 मिल रहे हैं। तो जितने लोग, जितने रिटेलर्स इसमें फंसे हुए हैं, अब इसमें RSI को लगाते हैं दोस्तों। उसको देखिए, RSI को इसमें लगाया है और ये डेली कैंडल्स हैं। देखिए एक बड़ी गिरावट आई है, लगातार गिरा है दोस्तों, और ये अब 25 है, यानी मीन्स काफ़ी नीचे की तरफ है ये। तो यहाँ से एक बाउंस बैक मिलता हुआ दिख रहा है दोस्तों इसमें, और ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। जो बताने की कोशिश है, लगभग 370 से 380 तक जाता हुआ दिख सकता है। ये डेली कैंडल के हिसाब से है दोस्तों। और इसमें हम अगर इसको अगर हम मंथली के हिसाब से देखें तो ये भी डाउन की तरफ है, 43 के आसपास है। तो यहाँ पे अगर सेटल होता है लगभग 325 से 300 के बीच, तो डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख सकता है 380 तक। बीच में भी आपको ऐसा नहीं कि हडल नहीं मिल सकते, जैसे कि अगर हम लेते हैं इसको तो लगभग 345 के आसपास एक हडल मिलेगा, फिर 360 के पास, 380 तक का एक टारगेट हो सकता है आने वाले दिनों में। उसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो वहाँ से लगभग 10% और तेजी हो सकती है। तो ये भारत पेट्रोलियम में हम टेक्निकली देख रहे हैं तो इसमें एक तरह से बेयरिश मोड बना हुआ है दोस्तों। भारत पेट्रोलियम में अगर ट्रेडिंग करनी है लगभग 300 और 325 के बीच कुछ अपना रिस्क लेने की कोशिश करनी चाहिए। उसका स्टॉप लॉस लगभग 2-3-4% नीचे की तरफ 280-285 का लगा लेना चाहिए। फिलहाल ये एक तरह से ओवरसोल्ड की कैटेगरी में है, यहाँ से हल्का सा बाउंस बैक होना चाहिए। PSUs की कंपनियों में काफ़ी गिरावट है, और जब भी इन कंपनियों में गिरावट हो तो थोड़ा सा अपना जो रिस्क है, थोड़ा रिस्क लेने की कोशिश करनी चाहिए। लगभग 10 से 15-20% का एक जैसे ट्रेडिंग होता है तो उस हिसाब से देखने की कोशिश करनी चाहिए। और जो लोग फंसे हुए हैं अब जो लोग फंसे हुए हैं थोड़ा सा इंतजार करिए। फिलहाल ये एक तरह से ओवरसोल्ड की कैटेगरी में है, यहाँ से हल्का सा बाउंस बैक होना चाहिए। PSUs की कंपनियों में काफ़ी गिरावट है। तो दोस्तों ये भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अपडेट था, इसका एनालिसिस था, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और लेवल्स बताने की कोशिश थी दोस्तों। और भी वीडियो अपलोड किए हैं, टाटा मोटर का वीडियो अपलोड किया है, और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस का वीडियो अपलोड किया है, SBI का किया है, और HDFC का है, HDFC लिमिटेड का है, HDFC बैंक का है, एक्सिस बैंक का है, इंडसइंड बैंक का है। तो और भी वीडियो देख सकते हैं आप। अगर आपको ये यूट्यूब चैनल देखना है तो सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करिए, आप लोगों को यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन मिलता है। फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।